Now new chapter we are going to discuss is carbonyl compound. तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं? सिंपल है, ऐसे कंपाउंड जो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जिनमें हो वो कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो CO होता है, सिर्फ CO। अब CO दो तरीके के कंपाउंड्स में आ सकता है। एक तो CO ऐसे हो सकता है कि RCHO, जिसे एल्डिहाइड बोलेंगे, और दूसरा RCOR होगा जो कि कीटोन होगा। कीटोन भी दो तरीके के होंगे, एक नॉर्मल कीटोन और एक मिक्स कीटोन। मिक्स कीटोन ऐसे कि जिसमें दोनों R ग्रुप के नेचर अलग हो, यानी R अगर एक एल्काइल ग्रुप हो और दूसरा एरोमेटिक हो, जैसे कि ये अगर R में मान लीजिए एक एल्काइल ग्रुप CH3CO और दूसरा एरोमेटिक ग्रुप बेंजीन आ गया, तो ये मिक्स्ड कीटोन कहलाता है। दिस इज नोन एज मिक्स्ड कीटोन। और अगर दोनों R के नेचर सेम है, या तो दोनों R ग्रुप एल्काइल ग्रुप हैं या तो दोनों एरोमेटिक ग्रुप हैं, तो नॉर्मल कीटोन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए CH3CO C2H5 है, तो दोनों ही एल्काइल ग्रुप हैं। या सपोज करो कि दोनों ही एरोमेटिक हैं, तो ये नॉर्मल कीटोन है, दूसरा मिक्स कीटोन है। तो कार्बोनिल ग्रुप में दो टाइप के आप फंक्शनल ग्रुप हम कहेंगे होंगे, एक एल्डिहाइड होगा और एक कीटोन होगा। कीटोन में भी एक नॉर्मल कीटोन होगा और एक मिक्स कीटोन होगा, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स को बनाने के तरीके कौन कौन से हैं, मींस प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड को बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहला और आसान मेथड है बाय माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, जैसा कि मैंने एल्कोहल चैप्टर में आपको बताया था कि 1 डिग्री एल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 2 डिग्री एल्कोहल का चाहे माइल्ड ऑक्सीडेशन हो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो, हमेशा उसमें कीटोन ही बनता है। तो जैसे मैं 1 डिग्री एल्कोहल RCH2OH ले लूं, अब RCH2OH का अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडेशन करा दूं तो RCH2OH के माइल्ड ऑक्सीडेशन से RCHO बनेगा, और इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन हम PCC से या सैरेट रिएजेंट से करा सकते हैं, या PDC से करा सकते हैं, या कोलिन्स रिएजेंट से करा सकते हैं, या कॉपर और हीट से करा सकते हैं। जोन्स रिएजेंट में रिएक्शन अलग अलग होता था। जोन्स रिएजेंट में अगर 1 डिग्री एल्काइल अल्कोहल है तो इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता था, पर अगर 1 डिग्री एलाइल या बेंजाइल अल्कोहल है तो माइल्ड ऑक्सीडेशन होता था। तो 1 डिग्री अल्कोहल के माइल्ड ऑक्सीडेशन से हमेशा हमें एल्डिहाइड मिलेगा। पर अगर 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल इज RCHOHR। तो 2 डिग्री अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन बनेगा, चाहे मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूं चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूं। अगर मैं इसका रिएक्शन KMnO4 से करा दूं या K2Cr2O7 से करा दूं, या इसका रिएक्शन PCC से करा दिया जाए या PDC से करा दिया जाए या कोलिन्स रिएजेंट से करा दें, या इसका रिएक्शन जोन्स रिएजेंट से करा दें, तो इन सभी केस में हमें कीटोन मिल जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन ही मिलेगा, या कॉपर और हीट ले लें, कीटोन मिल जाएगा। अब 2 डिग्री अल्कोहल ओपन चेन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। जैसे मैंने 2 डिग्री अल्कोहल अगर साइक्लिक ले लिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, तो ऐसे प्रोडक्ट बन गया इस तरीके से। 1 डिग्री अल्कोहल अगर एलाइल या बेंजाइल है
दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। इसका रिएक्शन अगर मैं जोन्स रिएजेंट से करा दूं, CrO3 विथ एसीटोन इन डाइल्यूट H2SO4, तो अब हमें माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा और इसमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, दिस इज CHO। और उसी तरह से 1 डिग्री एलाइल अल्कोहल ले लें, इसका भी रिएक्शन करा दें तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एलाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन MnO2 से कराते हैं, तो भी हमें माइल्ड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलता है, ऐसे बन जाएगा। अगर ये ऐसा है, इस पर भी रिएक्शन करा दिए तो इस तरह से मिल जाएगा। इस पर रिएक्शन करा दिया हम लोगों ने तो कीटोन मिल जाएगा। तो MnO2 इज सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर 1 डिग्री एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। 2 डिग्री भी हो सकता है, मीन्स MnO2 एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करेगा। और ये सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोगों ने अल्कोहल चैप्टर में डिस्कस किया था। सो फर्स्ट मेथड कार्बोनिल कंपाउंड को बनाने का है, दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विथ स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1 डिग्री अल्कोहल के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बट 2 डिग्री अल्कोहल का चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराएं चाहे माइल्ड ऑक्सीडेशन कराएं, दोनों में कीटोन ही बनता है। नाउ सेकेंड मेथड इज बाय ग्रिग्नार्ड रीजन। नाउ सेकेंड मेथड इज बाय RMGX। साइनाइड्स का रिएक्शन RMGX से करा के हाइड्रोलिसिस अगर करा दें तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। अगर जैसे RCN है, RCN पर अगर RMGX का रिएक्शन करा दें, R-MGX, दोनों R सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करा दिया H+H2 के प्रेजेंस में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा दिस इज RCOR डैश, दिस इज द प्रोडक्ट। और अगर मैं R की जगह HCN ले लूं, इसका भी रिएक्शन अगर RMGX से करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, नाउ वी विल फाइंड एल्डिहाइड एज प्रोडक्ट RCHO। तो साइनाइड का रिएक्शन RMGX से कराने पर हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा, वो एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकते हैं। साइक्लिक साइनाइड भी ले सकते हैं, जैसे कि ये दिस इज CN। इस पर अगर मैं CH3 MgBr का रिएक्शन करा दूं, हाइड्रोलिसिस भी करा दिया जाए H+H2 के प्रेजेंस में, सो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। नाउ दिस इज द सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। नाउ थर्ड मेथड इज बाय फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में ये बेंजीन है, इसका रिएक्शन किसी एसिड हैलाइड से करा दें RCOX के साथ, AlX3 या FeX3 के प्रेजेंस में, तो RCOX से क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है, बेंजीन पर RCO ग्रुप जाके जुड़ गया। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट, एसाइलेटेड प्रोडक्ट। और दूसरा अगर इस पर एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा दें, दिस इज RCO twice O, AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में। एसिड एनहाइड्राइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज RCO OCOR। तो मैंने बताया था कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है और ये जो RCO है बेंजीन रिंग से जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। Now the product of the reaction is this one, इस तरीके से। तो तीसरा मेथड कार्बोनिल कंपाउंड को बनाने का फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। नाउ फोर्थ मेथड बाय रोजेनमून रिएक्शन। रोजेनमून रिएक्शन, रोजेनमून रिएक्शन में मैं किसी एसिड हैलाइड को ले लूं, दिस इज RCOCl,
इस पर हाइड्रोजन का रिएक्शन पैलेडियम बैरियम सल्फेट के प्रेजेंस में करा दें तो वो फाइनली RCHO में बदल जाता है। अब R की जगह मैं CH3 ले सकता हूँ ना, दिस इज CH3CuCl। pH भी लिया जा सकता है, कोई साइक्लो एल्काइल रिंग भी ले सकते हैं। तो सब के सब अपने करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमें प्रोडक्ट मिल गया CH3CHO, इसमें मिल जाएगा PHCHO मीन्स बेंजीन रिंग, और इसमें ये मिल गया साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड CHO। दिस इज द प्रोडक्ट। ये रोजेनमून रिएक्शन था। नाउ फिफ्थ मेथड इज बाय स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में कोई साइनाइड है RCN, इस पर SN प्लस HCl का रिएक्शन करा दें तो RCN RCHO में बदल जाता है। अब R ग्रुप डिफरेंट ग्रुप ले सकते हैं। R में भी CH3 CH2CN जैसे मैंने ये ले लिया, या CH3CN भी ले सकते हैं। R में कोई रिंग भी ले सकता हूं, R में कोई एरोमेटिक रिंग भी ले सकता हूं। तो हमें करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिलता जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस एल्डिहाइड। यहां पर भी ये CHO मिल गया, यहां पर भी ये CHO एल्डिहाइड मिल जाएगा इस तरीके से। So this is the fifth method, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। Now sixth method जो कि कार्बोनिल कंपाउंड को बनाने का है, बाई जेमिनल डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड। कोई जेम डाइहेलाइड है मीन्स एक ही कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप मौजूद हैं, जैसे कि ये। इस पर अगर मैं एक्वस KOH का रिएक्शन करा दूं तो दोनों X लिविंग ग्रुप हैं, दोनों X की जगह OH आ जाएगा, ऐसे मिल गया OH NOH। और एक कार्बन पर जब दो OH ग्रुप होते हैं तो तुरंत वहां से H2O निकल जाता है, तो यहां से H2O ऐसे निकल गया -H2O, और अपने को एक कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है। नाउ दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड। सो किसी जेम डाइहेलाइड पर एक्वस KOH का रिएक्शन कराएंगे तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। अब अगर वो ऐसे है कि दिस इज CH3 CCl CCl CH3, इस पर एक्वस KOH का रिएक्शन करा दिया तो पहले तो दोनों Cl की जगह OH आ गया। नाउ द प्रोडक्ट इज दिस इज CH3 CH3 OH NOH। अब H2O निकल जाएगा ऐसे -H2O। अब H2O निकल गया तो प्रोडक्ट ऐसे बन गया कि दिस इज CH3 Cu CH3। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। उसी तरह से अगर मैं ऐसे ले लूं कि नाउ दिस इज CH3 H Br MBr, इस पर भी अगर मैं एक्वस KOH का रिएक्शन करा दूं तो दोनों Br की जगह OH आ गया, दिस इज CH3 CH OH NOH। H2O निकल गया -H2O। अब ऐसे बन गया, नाउ दिस इज CH3 CHO, एल्डिहाइड मिल जाएगा। So this is the sixth method, that is by gem dihalide. Now seventh method, an important method, is by alkyne. एल्काइन में दो तरीके हो सकते हैं। ए जो है बाई
ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में अगर किसी एल्काइन पर हम रिएक्शन करा दें, ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर Hg+2 का रिएक्शन एक्वस मीडियम में करा दें वाटर के प्रेजेंस में, तो पहले इसमें वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉव रूल से होगा। मार्कोनिकॉव रूल से ऐसे हो गया, दिस इज RCOH डबल बॉन्ड CH2, ये इनॉल बन गया। अब इनॉल तुरंत कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज RCOCH3, दिस इज द प्रोडक्ट। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में एल्काइन पर वाटर का एडिशन पहले मार्कोनिकॉव रूल से हो गया, तो इनॉल बना और इनॉल फाइनली कीटोन में बदल जाता है या कार्बोनिल में बदल जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर CH3 ले लिया, दिस इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर Hg+2 का रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में, तो फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल गया CH3CHO। अगर मैंने ले लिया PHC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर भी सेम कंडीशन में रिएक्शन, नाउ वी विल फाइंड PHCHO। बट अगर ये ऐसे है कि नाउ दिस इज PHC ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3 और सेम कंडीशन में रिएक्शन है, तो अब हमें मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करना है, मींस प्लस उधर बनाइए जिधर प्लस ज्यादा स्टेबलाइज हो। तो इसमें जब हम वाटर का एडिशन कराएंगे तो ये बन गया PHC डबल बॉन्ड C CH3। अब इधर की तरफ प्लस ज्यादा स्टेबलाइज है, क्योंकि प्लस बेंजीन में रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इट मींस प्लस बनेगा। तो यहाँ प्लस बनेगा मींस यहाँ पे माइनस OH माइनस का अटैक होगा, इस बस समझने के लिए। तो यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर H आ गया। नाउ दिस इज इनॉल। अब इनॉल कीटो में कन्वर्ट हो गया। अब जब एक कीटोन कन्वर्ट हो गया, नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज PHCO CH2 CH3। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो एल्काइन में पहला तरीका था जिसमें वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉव रूल से हो रहा था, देन आफ्टर इनॉल कीटो में कन्वर्ट हो जा रहा था। और अगर वाटर का एडिशन हमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल से कराना है तो वहां पर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज करेंगे। और पॉइंट नंबर बी, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जैसे कोई मैंने एल्काइन लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर BH3 THF का रिएक्शन या B2H6 का रिएक्शन करा दें, फिर इस पर हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेस OH माइनस का रिएक्शन करा दें, तो ओवरऑल इसमें वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉव रूल से होगा। मींस नाउ दिस इज RC डबल बॉन्ड CH और ये ऐसे जुड़ गया। नाउ यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर H आ गया। अब ये इनॉल बन गया। अब ये इनॉल कीटो में कन्वर्ट होगा, तो जब ये कीटो में कन्वर्ट होगा, नाउ वी विल फाइंड दिस इज RCH2 CHO, एल्डिहाइड बन गया। तो सेम कंपाउंड को अगर कीटोन में बदलना है तो हम वहां पर OMDM रिएक्शन यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यूज करेंगे, पर अगर उसी को हमें एल्डिहाइड में बदलना है तो हम वहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन या HBO रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से सपोज जैसे ये PHC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इस पर हमने केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएजेंट B2H6 H2O2 OH माइनस का यूज किया। नाउ वी विल फाइंड PHCH2 CHO, दिस इज एज प्रोडक्ट, इस तरह से बन जाएगा। सो ये 7th मेथड था बाय एल्काइन, जिससे हम लोग किसी एल्काइन को एल्डिहाइड या कीटोन में आसानी से कन्वर्ट कर रहे थे।
नाउ 8th मेथड इज बाय कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड. मेथड नंबर 8 बाय कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड. किसी भी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को अगर मैं हीट कर दूं तो वो कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाता है. नाउ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड इज RCO होल ट्वाइस Ca. इसको हीट कर दिया जाए तो फाइनली RCO R में बदल जाता है प्लस CaCO3 में बदल जाता है. ऐसे नाउ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज RCOO, दिस इज RCOO एंड दिस इज Ca. ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड है. अब इस कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है और अपने को मिल जाता है RCOR प्लस CaCO3. ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है. अब R की वैल्यू डिफरेंट हम ले सकते हैं. ना अगर मैं R की जगह CH3 ले लूँ, दिस इज CH3 COO होल ट्वाइस Ca. Now this is PH COO whole twice Ca. Now अब इसमें जो प्रोडक्ट मिल गया, this is CH3 COCH3, this is PH COPH. अब R की जगह मैं साइक्लिक रिंग भी ले सकता हूँ, this is COO whole twice Ca. इस तरह से बन गया. अब ये रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर भी होता है. मींस अगर मैं दो डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को मिक्स करूं तो हमें एक मिक्स प्रोडक्ट भी मिल जाएगा. कहने का मतलब ये है कि दिस इज CH3 COO होल ट्वाइस Ca प्लस PHCOO होल ट्वाइस Ca. इसको मिक्स करके हीट कर दिया गया तो हमें इसमें एक प्रोडक्ट ये भी मिल जाएगा कि दिस इज PHCOCH3 अपार्ट फ्रॉम PHCOPH प्लस CH3COCH3. टोटल 3 प्रोडक्ट्स मिल गए. एक तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट बना इससे और एक प्रोडक्ट इससे बना और एक मिक्स प्रोडक्ट मिल गया दोनों से. तो ये रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होता है. सो दिस इज द 8th मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज बाय कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड. पॉइंट नंबर 9 जो कि कार्बोनिल कंपाउंड को बनाने का मेथड है बाय वॉकर प्रोसेस. एल्कीन का रिएक्शन है वॉकर प्रोसेस. तो वॉकर प्रोसेस में किसी एल्कीन पर पहले वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉव रूल से होता है, देन आफ्टर माइल्ड ऑक्सीडेशन हो जाता है. जैसे कोई एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर पैलेडियम क्लोराइड का रिएक्शन और CuCl2 का रिएक्शन एयर और वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं. तो मैंने पहले बताया कि पहले इस पर वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉव रूल से होगा. तो मार्कोनिकॉव रूल से हुआ तो दिस इज RCH CH3NOH. फिर इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन. नाउ वी विल फाइंड RCOCH3. ऐसे हो गए. अब अगर वो इथीन है, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर मैंने PdCl2 का रिएक्शन, CuCl2, एयर और H2O. तो पहले तो ये बन गया CH3 CH2OH. CH2OH को मैंने ऐसे लिख दिया. अब इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन हो गया. नाउ वी विल फाइंड CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड बन गया. अब R की जगह कोई दूसरा ग्रुप होगा तो हमें कीटोन मिल जाएगा.
तो इस तरह से रिएक्शन हो जाता है। सो 9th मेथड इज बाई वॉकर प्रोसेस। तो वॉकर प्रोसेस से कैसे कार्बोनिल कंपाउंड मिला उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ 10th मेथड इज बाई इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में किसी बेंजीन पर अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, CH3 है, इस पर अगर मैं क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 का रिएक्शन करा दूं तो ये अपने करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में बदल जाता है। ये बेंजील्डिहाइड में बदल गया। अगर मैं इस पर KMnO4 या K2Cr2O7 का रिएक्शन कराता तो KMnO4 या K2Cr2O7 का काम था कि बेंजीन पर कितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप क्यों ना हो, अगर बेंजीन से जुड़े पहले कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद है तो उसको बेंजोइक एसिड में बदल देता था। पर अगर आपको बेंजोइक एसिड नहीं बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो हम वहां पर इटार्ड रिएक्शन का यूज करेंगे। और इटार्ड रिएक्शन में किसी बेंजीन पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है जिसमें पहले कार्बन पर हाइड्रोजन है और उस पर क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 का रिएक्शन कराएंगे तो वो बेंजोइक एसिड ना बना के बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो एल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इथाइल ग्रुप जुड़ा है, अगेन इस पर CrO2 Cl2 का रिएक्शन करा दिए तो फिर से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज इटार्ड रिएक्शन। अगर बेंजोइक एसिड ना बना के हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है तो इटार्ड रिएक्शन का यूज करेंगे। नाउ 11th मेथड एंड इंपॉर्टेंट मेथड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन की ओजोनोलिसिस। अब जैसे मैंने एक एल्कीन ले लिया RCr डबल बॉन्ड CHR डैश, इस पर ओजोन का रिएक्शन जिंक वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं या Me2S के प्रेजेंस में। Me2S डाइमिथाइल सल्फाइड, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि CH3SCH3, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहलाता है। दिस इज नोन एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड जो एल्कीन का है वो सेपरेट हो जाता है और दोनों तरफ O आ जाता है डबल बॉन्ड से। नाउ जो प्रोडक्ट मिल गया, दिस इज RCOR प्लस R-CHO, करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन बन गया। पर अगर किसी एल्कीन पर ओजोन का रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में करा दें या हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में करा दें तो वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहलाता है। दिस इज नाउ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में पहले तो आप रिडक्टिव जैसा ही प्रोडक्ट बनाएंगे और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में पहले तो आप रिडक्टिव जैसा ही प्रोडक्ट बनाएंगे। अब कीटोन तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कीटोन में कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो कीटोन तो एज इट इज रहा, पर एल्डिहाइड में जो H था वो OH में बदल जाता है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो एल्डिहाइड रिडक्टिव में बना था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, पर कीटोन में कोई चेंज नहीं होता। या मैं बोल सकता हूं कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने पर एल्कीन एल्डिहाइड या कीटोन में बदल जाएगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कीटोन कीटोन में ही रहेगा, पर जो एल्डिहाइड रिडक्टिव वाला बना था वो ऑक्सीडेटिव में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे मैंने ये ऐसे दे दिया कि नाउ दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 है। अब इस पर ओजोन का रिएक्शन करा दिया गया। अब ओजोन का रिएक्शन मैंने जिंक वाटर से कराया तो रिडक्टिव प्रोडक्ट, और ओजोन का रिएक्शन मैंने सिल्वर ऑक्साइड से करा दिया तो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट। रिडक्टिव प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले हम ऐसे ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ O आएगा तो 2 मोल ऑफ CH3 CHO बन गया।
ऑक्सीडेटिव में दोनों H OH में बदल गए। नाउ दिस इज CH3COOH, इस तरीके से हो गए। अगर वो एल्कीन साइक्लिक है जैसे कि ये, इस पर ओजोन का रिएक्शन, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जिंक वाटर या डाइमिथाइल सल्फाइड, यानी अगर मैंने यहाँ Me2S ले लिया तो ये रिडक्टिव होगा। अगर मैंने सिल्वर ऑक्साइड ले लिया तो ऑक्सीडेटिव होगा। अब ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, दोनों तरफ O आ गया। नाउ द प्रोडक्ट इज डबल बॉन्ड O, दिस इज H। ऑक्सीडेटिव में कीटोन में तो कोई चेंज नहीं होगा, और एल्डिहाइड का H OH में बदल जाएगा, और दिस इज द प्रोडक्ट। अगर किसी कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड मौजूद हैं जैसे कि ये, इस पर ओजोन का रिएक्शन करा दें, जैसे मैंने इसका रिएक्शन अगर जिंक वाटर से कराया तो रिडक्टिव हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराया तो ऑक्सीडेटिव हो गया। दोनों जगह से बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, दोनों जगह O आ जाएगा ऐसे, तो इसका जो प्रोडक्ट बना दिस इज डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O प्लस ऐसे बन गया। ऑक्सीडेटिव में कीटोन में तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहा, पर जो एल्डिहाइड है उसका H OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको हम लोगों ने डिटेल में एल्कीन रिएक्शन में, एल्कीन के केमिकल रिएक्शन में भी डिस्कस किया है। तो इस तरह से किसी एल्कीन पर अगर हम रिएक्शन करा दें ओजोन का तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड कीटोन, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये सारे जो मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किए ये सब कार्बोनिल कंपाउंड को बनाने के प्रिपरेशन थे।